कि बहुत ही घृणा वाली बात है कि आपके भारत देश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते इस देश का है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो भाजपा की बात करें। अरे भाजपा की नहीं बात करते हैं, ये सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे, नीतीश कुमार को या योगी जी? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं जी? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, दावा कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? जिसको पता नहीं है कि आज सुबह के बाद कल शाम होना है, दोपहर में कुर्सी पलट देता है। कि मैं समझता हूँ कि भारत में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हम सभी को सनातनी मानते हैं, सभी को सनातनी समझते हैं। समय समय का फेर है, समय बदलेगा। बाबा के दरबार में यदि मैं सुबह 2 टाइम खाना नहीं भी खाऊं, ये भगवान मुझे बहुत ताकत देता है, मुझे ऊर्जावान बना के रखता है। देश में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी का फतवा जारी हो जाता है कि उसको हम बलात्कार कर देंगे, उसको काट देंगे। बहन मुसलमान मान करके पाकिस्तान बना दिए। जब भारत अपना देश आजाद हुआ तो आप ही के देश को बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया गया। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। इस समय हम लोग पटना के गांधी मैदान के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस होटल में रुके हुए हैं। वहां से आने के बाद यहाँ से वहां जाएंगे, हनुमान जी का कथा वाचक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में मीडिया हाउस यहाँ पर इकट्ठी हुई है। हर इंटरनेशनल मीडिया, काफी संख्या में लोग भी इनके स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। काफी दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनके भक्त आए हुए हैं। और यहाँ से रिसीव करने के बाद उनको वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर एक कथा वाचक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यही होटल है, द पेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, होटल देख सकते हैं, इसी में ठहरे हुए हैं। और जब निकलेंगे हमारे साथ बने रहिए, लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। सामने गांधी मैदान है, यहीं पर आए हुए थे और यहाँ के ठीक सामने इस होटल में इस समय ठहरे हुए हैं। और उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। और पटना में काफी लोग, बड़े बड़े राजनेता भी बोल रहे थे कि बागेश्वर बाबा को, देवेंद्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ पर पटना में उतरने नहीं देंगे, कथा नहीं कहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र कृष्ण शास्त्री उतर चुके हैं, होटल में ठहरे। अब यहाँ से अपने गाड़ियों के सहारे, A to Z सिक्योरिटी के सहारे वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कथा करेंगे। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर जाने में लगभग आधा घंटा से 1 घंटा टाइम लग सकता है। बाबा का प्रस्थान करेंगे। देखिए, ये तो सिक्योरिटी पर्पस की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको विश्लेषित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैनेजमेंट टीम है वो डिसाइड करेगी और समय समय पर आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। और इतना विरोध के बाद भी पटना की धरती पर उतर चुके हैं बाबा, इस पर आप क्या कहें? इतना विरोध कौन विरोध किया? बड़े बड़े नेता। अरे यहाँ तो पाकिस्तान की भी मांग करके पाकिस्तान बना दिए। जब भारत अपना देश आजाद हुआ तो आप ही के देश को बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया गया। और ये कहिए कि बहुत ही घृणा वाली बात है कि आपके भारत देश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते इस देश का है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो वैसे चंद लोगों की बात क्यों करते हैं? वैसे चंद लोगों की बात नहीं कीजिए। चंद लोग इसी देश में रहते हैं, इसी राज्य में रहते हैं, इसलिए बात करना जरूरी है। ये कारण ये है कि हम सभी बहुत सहिष्णु हैं। हम लोग को बताया जाता है, जिस तरह से कौरवों के खिलाफ पांडवों को बताया जाता था, देखो अधर्म हो जाएगा, अर्जुन तुमसे अधर्म हो जाएगा, युधिष्ठिर तुमसे अधर्म हो जाएगा, और लाख अधर्म अपने करते हैं। तो आने वाला समय यही बतलाएगा कि अर्जुन के बाण से क्या होगा, कृष्ण के लीला पे क्या होगा, कौरवों का नाश होगा और पांडवों की जीत होगी। ठीक उसी प्रकार भारत में धर्म का स्थापना। लोग समझते हैं कि अब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो भाजपा की बात करें। अरे भाजपा की नहीं बात करते हैं, ये सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात करते हैं। कहाँ गलत करते हैं? ये भगवत गीता की बात करते हैं, ये प्रभु श्री राम की बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं। यदि आप समझते ये सब बात बीजेपी का होता है, 1 मिनट, ये आप समझते सब बात ये बीजेपी का है, ये बात मेरा नहीं है, तो पहले तो आप शर्म से डूब मरो पानी में। अरे राम आपके भी है, राम हमारे भी है, राम सबके हैं। जो राम की बात करता है आप उसके पक्ष में आके खड़े हो जाओ, इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने का भाषा बोलना क्या सही है? भारत क्यों नहीं है? एकदम भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा मात्र की आवश्यकता है। मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद है। हाँ। तो अगर पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाता है, अगर वो सब किसी के हैं, सनातनियों के लिए हैं, तो पार्टी पॉलिटिक्स क्यों उनके साथ रहे? क्या सवाल ये है। मनोज तिवारी। क्या मनोज तिवारी? क्या मनोज बाबा के साथ में क्यों नहीं है? क्यों है? अरे राहुल गांधी को भी लेना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी लेना चाहिए, नीतीश कुमार को भी लेना चाहिए। राम सबके हैं। ये राम की बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं, ये विश्व गुरु करने की बात करते हैं, भारत को बनाने की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आपको तो पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। ये बात कहां से हो गई मनोज तिवारी? उनको तो सद्बुद्धि, वो खड़े हैं। आज हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जब सत्य सनातन धर्म की बात आए तो आपको राजनीतिक विचारधारा को पीछे छोड़ देना चाहिए और सनातन विचारधारा से जुड़ जाना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या आपको ये शर्म नहीं आती?
आप इस देश में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी का फतवा जारी हो जाता है कि उसको हम बलात्कार कर देंगे, उसको काट देंगे। बहन नूर पूसरमा का फतवा जारी था। अरे अगर वो कुछ गलत बोली, न्याय व्यवस्था से संविधान पे विश्वास रखिए और उसको आप सजा दिलाइए। क्या आप उसको सरेआम पूरे आप भारतवर्ष में ऐलान कर दीजिएगा कि काट देंगे, तुमको नग्न कर देंगे, तुम्हारा हम बलात्कार कर देंगे? क्या ये कहीं से उचित है? नहीं उचित है। क्या इस समय सभी राजनेताओं को एक नहीं होना चाहिए? इंसानियत की जो बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, उनको एकजुट नहीं होना चाहिए? सभी मौन हैं, उन्हें वोट चाहिए, उन्हें पता है मैं बोल दूंगा तो विशेष समुदाय मुझे वोट नहीं देगा, सेकुलर लोग मुझे वोट नहीं देगा। अरे मूर्ख, जब तुम किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते हो, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, कल जब तुम्हारी बहन बेटी पे आन पड़ेगी तुम घी आओगे। इसलिए समय अभी भी है, चेत जाओ। सवाल बाबा मेरा ये है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो केंद्र में हमारे सरकार भाजपा की है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, घोषणा क्यों नहीं किया? ये सवाल आपका भाजपा से, मैं किसी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं आरएसएस से नहीं हूं, मैं बजरंग दल से नहीं हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद से नहीं हूं। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से कीजिएगा तो समझ में आएगा। जैसे जहां आप खड़े हैं वहां हम खड़े हैं, भाई हम भी राम राम कह रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप भी हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, दोनों मिलकर बोलेंगे। आपने बोला कि मनोज तिवारी उनके साथ थे, तो भाजपा के सांसद है, उनके साथ रहते हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथ उनके रहते हैं, तो अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? ये तो सवाल भाजपा से होना चाहिए। मैं तो भाजपा का प्रतिनिधि कहा कर रहा हूँ जिसका मैं जवाब आपको दूं। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी की भी सरकार हो, अभिलंब आज के आज और अभी के अभी। भाजपा का रंग गेरुआ है, सनातन का भी रंग गेरुआ है, इसलिए मिक्स। देखिए ये भाजपा का रंग कुछ भी हो, ये हम सनातनियों का सर्वप्रथम रंग है। ये हम सनातनी, आपका भी रंग है, सबका, सभी सनातनी का है। इस भारतवर्ष में सनातनी का यही वस्त्र, यही वेशभूषा है। ये पहले से कोई बाबा नहीं कहलाता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं आम आदमी आपके साथ। और ये पहले से मुझे ऊर्जा महसूस होता है, ताकत शक्ति मुझे महसूस होता है। यदि मैं सुबह 2 टाइम खाना नहीं भी खाऊं, ये भगवान मुझे बहुत ताकत देता है, मुझे ऊर्जावान बना के रखता है। आप पहन के तो देखिए, आप पहन के रिपोर्टिंग करके तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस कलर में इतना ऊर्जा है, एकदम 110% ऊर्जा है। सूर्य की लालिमा देख लीजिए, कितना ऊर्जा है, जला के भस्म कर देगा अच्छे को। लेकिन बजरंगबली उसको भी खा जाते हैं। अच्छा, कई लोग बोल रहे थे यहाँ उतरने नहीं देंगे, कथा कहने नहीं देंगे। क्या इतने दिनों तक एक कथा संपन्न कर सकेंगे बाबा? क्यों नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये सवाल ही नहीं चाहिए। कोई राम कथा कर रहा है, कोई बजरंगबली का कथा कर रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। ये सवाल हमारे भारत में होगा तो यहाँ क्या होगा? हमारे भारत में, हम हिंदुओं का ये देश है, हम सनातनियों का ये देश है। उस देश में हमें अपने राम कथा करने के लिए सोचना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? बहनों को जौहर करना पड़ेगा। जौहर की थी बहन लोग, देखे थे ना, खुद जौहर कर ली, लेकिन अधर्मियों के पास नहीं गई। वो स्थिति ना बनाए, सभी सनातनी एकजुट हो जाए। राम का कथा करना क्या गलत है? इनके आने में बिहार सरकार कोई व्यवस्था की है कि नहीं? अब ये देखिए, बिहार सरकार का व्यवस्था जरूर होगा, क्योंकि प्रशासन, देखिए प्रशासन तो लगी हुई, आप देख रहे हैं। जो सरकार के सत्ता में है इस समय, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है वो लोग? देखिए वो सब ये एक राजनीतिकरण है, और राजनीतिकरण से मैं भी दूर रहना चाहता हूँ। राजनीति में घुसाना सही है क्या? देखिए अब ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। यदि आप धर्म और राष्ट्र की बात करते हैं तो राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी आपका झंडा, चाहे भाजपा का झंडा हो, आरएसएस का झंडा हो, कांग्रेस पार्टी का झंडा, कोई भी झंडा हो, कोई भी ब्रांड हो, राष्ट्र और हिंदू से बड़ा ब्रांड वो नहीं हो सकता है। राष्ट्र और हिंदू से बड़ा ब्रांड नहीं हो सकता। मुस्लिम के धर्म। मेरा सवाल आपसे एक है कि हम जब भी कोई मंच सजा होता है या कोई भी संयुक्त राष्ट्र की बात होती है, तो उसमें कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो क्या लगता है अब ये जो वाक्य है, अभी इसको हटा देकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की आप घोषणा करने के लिए कह रहा है? तो ये सब जो संगठन है हटा दिया जाए, ये एकता और अखंडता की बात न किया जाए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जो बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हम तो बोलते हैं हम सभी सनातनी है भाई भाई। हम सभी सनातनी है भाई भाई। भारत में रहने वाला सभी को मैं सनातनी समझता हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल सोच है। मैं यही समझता हूँ कि भारत में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हम सभी को सनातनी मानते हैं, सभी को सनातनी समझते हैं। समय समय का फेर है, समय बदलेगा। बाबा के दरबार में सभी आ रहे हैं, सभी आ जाएंगे, आप देखते जाइए कि राम और रहीम सब सनातनी। क्या कीजिएगा? इस भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और जिसको आप विशेष बोलते हैं वो काहे नहीं उस पर आवाज उठाते, काहे नहीं जाकर FIR कर देते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है कोई सनातनी, कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता जाकर के FIR करता है उस धर्म के खिलाफ। तुम रहते हो भारत में हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो, तो उस समय सवाल सेकुलर से करना चाहिए, सेकुलरों से करना चाहिए। कहाँ तुम्हारा राष्ट्रभक्ति चला गया? कहाँ तुम्हारा देश प्रेम चला गया? सभी ठंडा जाति बंटवारा खुद लोग करते हैं या राजनेता कर रहे हैं? राजनेता करते हैं, राजनेता करते हैं। अभी जाति गणना हुआ, इस पर क्या कहें? सही था। भैया देखिए, जाति जनगणना हुआ, पहले तो जात होता था, बाकी भूमियार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, बनिया है, चमार है, पासवान है, पासी है, बहुत तरह का जात है, अनगिनत जात है। सबका चाहिए, लेकिन जात नंबर हो गया, तुम्हारा नंबर 46, तुम्हारा नंबर 56। अब बोले भाई हमारा नंबर 1 हो गया, अब हम हो गए फर्स्ट।
मेरा नंबर 3 हो गया, मेरा नंबर 20 हो गया, अब उसके लिए सबको लड़ा देंगे वोटिंग करके। ये सब तरीका है कि आंकड़ा लेने का कि कौन जात का संख्या बिहार में ज्यादा है, किस पर ज्यादा दया करना, किसको ठगना है, कि ज्यादा वोट वही देगा हो। मान लीजिए पता चलेगा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है यादवों का, 1 मिनट के लिए, या मान लीजिए है यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या है कुर्मी का, 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, तो कुर्मी पे ध्यान देना है, कुर्मी वोट को मजबूत करना है। ये सिर्फ जातीय जनगणना नहीं, ये राजनीतिक जनगणना है अपने वोटों को मजबूत करने के लिए। आपके पसंदीदा नेता कौन? पसंदीदा नेता, देखिए हमारे पसंदीदा तो योगी जी हैं। योगी जी हैं जो कि हमेशा भगवा पहने रहते हैं। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, है बिल्कुल है, दोनों की जोड़ी है। अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे, नीतीश कुमार को या योगी जी? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, क्या बात करते हैं जी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं दावा कर रहे क्या हैं। बात करते हैं, जिसको पता नहीं है कि आज सुबह के बाद कल शाम होना है, वो दोपहर में कुर्सी पलट देता है कि अब चल के भाजपा पास। अरे मंत्री पद दीजिएगा का 4 को वहां पर है? नहीं दीजिएगा, ठीक है हम जा रहे हैं राजद के साथ, बना देते हैं सरकार, बना ना, क्या उलट पुलट होता है। जिसको अपना कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं है, अपना ही उसको मोरल क्लियर नहीं है कि क्या उसका विचारधारा है, किस विचारधारा में कार्य करना है, वो प्रधानमंत्री कैसे, ऐसा वर्ड क्यों यूज करते हैं उन लोगों के लिए? कौन, आप वोट करा लिए ना, आज का सोशल मीडिया का समय है, आप सोशल मीडिया, आपका हो सकता है 20 गो फ्रेंड आपके लिस्ट में, ज्यादा नहीं, छोड़ी 20 गो फ्रेंड लिस्ट आपका फेसबुक होगा, लिखिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री की नीतीश कुमार, 20 गो में लगता है 1-2 को गलती से चल जाएगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, लेकिन 19 को वोट जाएगा मोदी जी प्रधानमंत्री। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? अमन कुमार, हिंदुत्व प्रचार हजारीबाग। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अमन प्रताप जी के द्वारा यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार किया जा रहा है, और यहाँ से नौबतपुर इन्हें रिसीव करने के बाद, होटल से जब नीचे आएंगे रिसीव करने के बाद वहाँ नौबतपुर में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर हनुमान जी की कथा कहेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब हम लोग भी इंतजार करते हैं जब आएंगे, वो भी पार्ट तीसरा हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।